Hello bachcho, let's read this question and this question says each pair forms ideal solution except option A C2H5Br and C2H5I, option B C6H5Cl and C6H5Br, option C C6H6 and C6H5CSD and option D is C2H5I and C2H5ON। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये राउल्स लॉ क्या होता है। देखिए, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट होता है पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये होता है राउल्स लॉ का स्टेटमेंट। तो राउल्स लॉ जो होता है वो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, कुछ डेविएशन उनमें होता है देन राउल्स लॉ। तो देखिए क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल ये अगर दो लिक्विड को मिलाया गया है, मान लीजिए एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी, तो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको बोलेंगे ए, और जो लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा वो होगा बी। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए और ए बी बने, और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो होगा ए बी। देखिए, अगर ए बी इंटरेक्शन जो है वो इक्वल है ए इंटरेक्शन के एंड बी बी इंटरेक्शन के, या फिर बी बी इंटरेक्शन के, तो वो सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर इसमें कुछ चेंज है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो इसको कैसे पहचानते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ही पहचान सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। एंड नेगेटिव डेविएशन, तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन के क्या केस में क्या होता है कि जो ए बी इंटरेक्शन होता है वो वीकर हो जाता है ए इंटरेक्शन से एंड बी बी इंटरेक्शन से, जबकि नेगेटिव के केस में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन से। ओके, तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन में। देखिए, ये हुआ आपका नेगेटिव डेविएशन और ये हुआ आपका पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, तो देखिए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। देखिए, अगर ये जो दो लिक्विड लिए गए हैं उनमें सेम टाइप का फोर्स है, अगर उनमें सेम टाइप का फोर्स है तो जो ए बी होगा उसमें भी सेम टाइप का फोर्स होगा, मीन्स कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब राउल्स लॉ कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा, तो वो ए बी जो है उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के इक्वल होगा। अब C2H5Br की अगर बात करें, तो C2H5Br जो है वो डायपोल इंटरेक्शन दिखाएगा। डायपोल क्यों दिखाएगा, Br जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो C2H5Br कैसा दिखाएगा, डायपोल। सिमिलरली C2H5I भी डायपोल दिखाएगा। तो ये दोनों डायपोल दिखा रहे हैं और दोनों सेम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिखा रही हैं, तो इस वजह से कोई भी चेंज नहीं हुआ। और ये जो ऑप्शन ए जो है, ये दोनों कंपाउंड जो है ये दिखाएंगे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे ये। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो C6H5Cl एंड C6H5Br ये दोनों डायपोल
मूवमेंट शो करते हैं, डायपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर हुआ, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे राउल्स लॉ को और आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। देखिए ऑप्शन सी में जो है ये C6H6 एंड C6H5CH3 ये शो करेंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अब ये लंदन फोर्स शो करेंगे तो दोनों में ही लंदन फोर्स है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, दोनों में सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। दोनों जब लिक्विड को मिलाया जाएगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी सेम टाइप का इंटरेक्शन हुआ, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। और ऑप्शन डी आपका नॉन आइडियल होगा। क्यों होगा उसको देख लेते हैं। देखिए C2H5 जो है ये शो करेगा डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन होगा इसके मॉलिक्यूल के बीच में। और C2H5 जो है वो डायपोल शो ना करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब C2H5I को और C2H5OH को जब मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, मतलब इन दोनों का बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो जो सॉल्यूशन जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और सॉल्यूशन में डिफरेंट है तो डेविएशन हो रहा है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। देखिए ए बी एंड सी जो है, ए बी सी जो है वो आपके आइडियल सॉल्यूशन है, जबकि डी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.